बहुत अच्छा कार्यक्रम आप जो कंडक्ट करते जा रहे थे, आप उसी पे लगे रहिए, क्योंकि मेरे बोलने से आज़ादी का मतलब समझ में नहीं आएगा लोगों को। आज़ादी का मतलब तो तभी समझ में आएगा जब आप उनसे उनके भावना को बाहर करके उनसे आज़ादी का जो पर्व है कैसे हम मनाते हैं इसके बारे में उनको थोड़ा सा शिक्षा दे रहे हैं। आप उसको देते रहिए प्लीज़। ओम शांति। धन्यवाद जरियाल साहब। ये जरियाल साहब की प्रेरणा स्रोत्री हैं हमारे, जिन्होंने हमारे समाज में, हमारे साथियों में, हमारे मित्रों में ये भावना भरी कि हम अपने जीवन में सब कुछ करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा रहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, लेकिन हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो भी पैसों की कमी के कारण या तंगी के कारण या शिक्षा के कारण अभी तक इस योग्य नहीं हुआ कि उन बच्चों को ये भी पता लगे कि खुशी क्या होती है, 15 अगस्त क्या होता है, 2 अक्टूबर क्या होता है, 26 जनवरी क्या होती है। तो ऐसे में इनके विचार दिमाग में यही आया कि एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चे, जिसको कि इन सब चीज़ों का कुछ भी मालूम नहीं, उन सबको एकत्र करके उनके साथ इस पूरे समस्त 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और उनके साथ इस कार्यक्रम को मनाया जाए और उस खुशी में जो देश आज़ाद हुआ उनको देश की आज़ादी के बारे में, इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देकर वो किया जाए। बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं दोबारा से सवाल पूछूंगा और अगर किसी का उत्तर मुझे बिल्कुल सही लगा तो मैं उसको व्यक्तिगत रूप से इनाम दूंगा। 15 अगस्त से पहले अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था। बहुत चंद ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेजों के अफसर भारत में आए और उन्होंने धीरे 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 हमारे भारत देश पर कब्जा कर लिया, क्योंकि लोग थोड़े अशिक्षित थे, गरीब थे। उन्होंने समस्त हमारी पुलिस का, सेनाओं का, हमारे देश के निचले वर्ग का अपने लिए प्रयोग करा और खूब देश के ऊपर अत्याचार करे। अंत में महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, जाने कितने यही शहीद, भगत सिंह, सुखदेव, गुरु, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जाने कितने, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अन्य जितने सारे थे, वीर सावरकर इत्यादि, सब ने मिलकर देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। लाखों सैकड़ों कुर्बानियां दी, हम पर गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, अहिंसा आंदोलन हुआ। परंतु महात्मा गांधी ने एक ही चीज कही थी कि कोई हमें जितना मर्जी मार ले, लेकिन हम आगे से उसके ऊपर हिंसा नहीं करेंगे। हम अहिंसा के द्वारा, कोई हमें मारेगा हम मार खाएंगे, कोई हमें गोली चलाएगा हम गोली खाएंगे, परंतु हम किसी प्रकार की आगे से हिंसा नहीं करेंगे। और उसी अहिंसा की बदौलत महात्मा गांधी ने देश में इतनी बड़ी आजादी का आंदोलन खड़ा करा और हमारे इतने वीर स्वतंत्रता सेनानी उसमें शहीद हुए। और हमको अब मैं अपने माननीय मित्र, हमारी जो संस्था है यंगिस्तान, एक हम बुजुर्गों ने यंगिस्तान के नाम से जवानों का एक क्लब बना रखा है जिसमें सिर्फ 60+ के बंदे के हैं, तो उसमें हम सब 60+ वाले नौजवान हैं। हमारी उस संस्था के ऑर्गेनाइजर है मिस्टर नेगी जी। अब मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि ये 2 शब्द आपसे लें। नेगी जी। हाँ जी, नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ये बच्चे, जो शुरू में मैं आया था, मैं देखा था बच्चे बहुत डेवलप नहीं थे, अब तो डिसिप्लिन और बहुत बढ़िया अच्छे स्वीट स्मार्ट, काफ़ी टेंट बच्चे हो गए। और ये थोड़ी आवाज़ खोल दो। मैडम है, ये बहुत सेक्रीफाइस कर रही हैं, अपना टाइम डिवोट करती हैं, एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर रही हैं। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आगे स्टेज यही करेंगे। हाँ सर। आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप 15 अगस्त के दिन यहाँ पे एकत्र हुए और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हमें यहाँ आने का मौका दिया। मैं कैप्टन ओम प्रकाश, एक निस्वार्थ कदम संस्था है उसकी तरफ से यहाँ आया हूँ। हम यहाँ जब आए तो हमें पता चला कि सोसाइटी की परिवारों को
कपड़े बांट के गए थे, हमें ये देखने का मौका मिला। तो मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जो डोनेशन बॉक्स रखा है उसके अंदर मैक्सिमम अपना डोनेशन दें ताकि हम इन बच्चों की सहायता करें। थैंक यू सो मच। गृहस्थ जीवन में से जो इस आयु में से जल्दी करे से कोई लेडीज नहीं निकालती, वो यही सोचती है कि अब मेरा पूरा जीवन अपने पति, अपने बेटों, अपने बहू, अपनी बहुओं, अपने बच्चों, अपने पोते पोतियों, नानियों में है। परंतु इन्होंने अपने समाज के समय में इतनी गर्मी में भी रोज 12-12, 1-1 से 4-4, 5 बजे तक स्कूल के बच्चों में आकर अपना समय देते हैं। और इस आज के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से एक बच्चों के लिए हमने लगभग 7-8 डांस के आइटम्स निकाली हैं, क्योंकि हमारा काम है इन बच्चों में से टैलेंट निकाल के आपके सहयोग से, आपके तन से, आपके मन से, आपके धन के सहयोग लेकर उस टैलेंट को उभारना। उस उभारने में यदि किसी के तन की, किसी के मन की, किसी के धन की, यदि किसी टीचर के, किसी आर्ट टीचर के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम उसके पास जाएंगे, उसके आगे हाथ जोड़ेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। और यदि हमें उसकी सेवाओं के बदले हमें उनको कुछ धन भी देना पड़ा, हम उसके लिए भी निरंतर प्रयासरत रहेंगे और उसके कार्यक्रम को करवाने का हम प्रयास करेंगे। इसी तरह से आज के इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से हमारी डांस टीचर हैं, जो डांस की वो शौकीन है, मिसेस शालू गहलोत। इन्होंने पिछले 15 दिन से शालू गहलोत के जी के लिए एक बार और तालियां, और जोर से, और जोर से। दोस्तों, जैसे आपने बच्चों अभी देखा होगा, मैं किसी बच्चे के पास माइक गया तो किसी ने अपना नाम बता दिया, इससे आगे नहीं बोल पाया। किसी ने नाम भी बता दिया, 15 अगस्त भी बता दी, इससे आगे नहीं बोल पाया। किसी ने इंडिपेंडेंस डे भी बता दिया, किसी ने वीर नौजवान का नाम बता दिया, किसी ने क्रांतिकारी का नाम बता दिया। और कई बच्चे ऐसे थे जो खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सके। हमें उसी कॉन्फिडेंस को जागृत करना है। खड़े होकर माइक के आगे कुछ भी बोलना एक बहुत बड़ी महानता और एक बहुत बड़ा दिलेरी चाहिए। ऐसे बच्चों में जो टैलेंट है, जो घर में रहते हैं, जिनको डांस नहीं आता, जिनके पास म्यूजिक सिस्टम नहीं है, ये इनको आप कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर मत समझना। ये हमारे ही बीच के अपने सारे होम्स लो राइज के रेजिडेंट हैं, परंतु हमेशा से, सालों से सारे होम्स में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, इनको फोटोग्राफी का शौकीन है। और पूरे भारत में और हमारे विश्व में जितने बतेरे इनके मित्र हैं, वो अपने समस्त कार्यक्रमों के लिए, फोटोग्राफी के लिए दिनेश शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। तो हमने भी आज ये स्कूल के टीचर्स की तरफ से, अपने संगठन की ओर से दिनेश शर्मा जी को प्रार्थना करी, और इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया। कृपया इनके लिए तालियां बजा दी जाए। ग्रुप ऑफ गिवर्स के अरुण वैद्य जी आए हैं अपने पिताजी के साथ, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आज के कार्यक्रम में अरुण वैद्य जी ने अपने पिताजी के सहयोग से बच्चों के लिए कुछ कॉपियों का वितरण के लिए आज व्यवस्था हमारी तरफ कर रही है, हमारे संगठन को किया उन्होंने। इसके लिए हमारे संगठन की ओर से, स्कूल की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अरुण वैद्य जी और उनके पिताजी ने आज के कार्यक्रम में मिष्ठान के रूप में भी कुछ योगदान दिया, होम्स में सेवा करते हैं। इन्होंने इनको यहाँ पर पूरा एक ये फ्लैट दिलवाया और सारे बच्चे अब इसमें पढ़ते हैं। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्री प्रवीण मलिक जी से, आए और वो कृपया अपनी शुभकामनाएं बच्चों को दें और अपने कार्यक्रम का आरंभ करें। प्रवीण मलिक जी। बच्चे बैठे, कोई बात, बच्चे बैठे, कोई चलो मैडम, ठीक है, बिल्कुल। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आके और ये सहयोग करने के लिए और इन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। और मनमोहन जी ने कुछ ज़्यादा ही तारीफें कर दी है मेरी। वो मैं तो एक जरिया हूँ, खाली करने वाला तो वो भगवान है। और उससे ज़्यादा मेहनत है ये 3 मैडम की, इंदू मैडम और अनीता मैडम और मैडम का नाम मैं भूल जाता हूँ, रेनू चौहान मैडम। तो इन लोगों ने जो मेहनत करी है और इन बच्चों में जो चेंज आया है वो काबिले तारीफ है। और इसमें सहयोग सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, सोसाइटी के हर उस इंसान का है जो थोड़ा सा भी फोकस्ड है इन चीजों को लेके।
और सही में जो देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति है वो यही है, किसी बच्चे को या किसी भी इंसान को शिक्षा प्रदान करना। इससे बड़ी देशभक्ति ना तो मैं मानता हूं और ना मेरे समझ में आती है। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वो हमारी आस्था का केंद्र हो सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्र भक्ति है या देशभक्ति है वो या तो बॉर्डर पे वो जवान करता है, या ग्राउंड पे फील्ड में किसान करता है, या फिर वो शिक्षक करता है जो एक इंसान को उस लायक बनाता है देश को मजबूत बनाने के लिए। जो काम मेरा आप लोग कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज को लेकर। तो एक मेरा बच्चे और इनके पेरेंट्स, क्योंकि बच्चों को किसी के हवाले करना ऐसे ये कोई आम बात नहीं है। तो ये बच्चे यहाँ रेगुलर आते हैं, ये शिक्षा ग्रहण करते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं विद लिमिटेड रिसोर्स। हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी चीजें हो जाएं हम उनको वो प्रदान कर सकें, लेकिन बहुत से अभाव होते हैं, रिसोर्सेज के अभाव होते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश यही करते हैं कि इन बच्चों को कोई तकलीफ ना आए। और जितने भी हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है हम सोसाइटी में उसकी अनाउंसमेंट करके या किसी भी तरीके से हम उसकी भी प्लेसमेंट कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैडम आप इसी तरीके से पढ़ाते रहें और जो हमारे से सहयोग बन पड़ेगा हम उस हिसाब से भी करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मलिक साहब। आप जिस योग्यता आपके अंदर है और जिस नेतृत्व की आपके अंदर क्षमता है, यदि हमने उसकी तारीफ करी थी तो हमने गलत नहीं करा था। ये आपका बड़प्पन है कि आपने कहा कि मैं तो मात्र एक साधन हूँ, असली साधक तो आप हैं। तो साधक के बिना किसी की साधना सफल नहीं होती। अब मैं प्रार्थना करूंगा इस AWS स्कूल की स्थापना 4 बच्चों के साथ वाले मंदिर के प्रांगण में श्रीमती इंदु पुरोहित जी से प्रार्थना करूंगा, जिन्होंने इस AWS स्कूल के मानसिक लेवल पे सोचकर उस एक थॉट को एक प्रैक्टिकलिटी में लाकर इसको आरंभ किया। मिसेज इंदु पुरोहित जी प्लीज। और साथ में आपके एडवांस में ये भी प्रार्थना कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो। हार्दिक अभिनंदन और आभार। आज आज़ादी दिवस के इस शुभ अवसर पर सभा में उपस्थित सभी अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कक्षा जो कुछ बच्चों से शुरू हुई थी आज विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। इस अद्भुत सफलता के पीछे आप सभी का सहयोग समर्थन है, जिसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आभार करना चाहूँगी अधिवक्ता तबीन मलिक जी का, जिनके सहयोग से यह संभव हुआ। मलिक जी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमें यह नई जगह प्राप्त हुई जो हमारे लिए एक स्वप्न सा साकार हुआ। उनका सहयोग हमारी शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस सफलता के परिणाम स्वरूप हमारे विद्यार्थियों को आप सभी के द्वारा भेंट की गई कॉपी, किताबें और स्कूली सामग्री से लेके बच्चों के लिए दी गई अन्य सामग्री हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम आप सभी से करबद्ध आग्रह करते हैं कि आप सभी
पहले अगली प्रस्तुति क्या है, कहीं मिट्टी में मिल जाए। जोरदार इन सब तालियों से इन सबका स्वागत किया जाए। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना मेरे हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जीते रहो।
बादल बादल थाम लो दिल को सब ये ज़मीन क्यों है सब कहो झूठ है। ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल गिरा जानिता। ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिता। सबको एक शायरी सुनाने जा रही हूँ। सूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला एक रिश्ता बन जाता है। अब अगला कार्यक्रम है छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने। आओ बच्चे, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की।
हमें यहाँ निराला ठाते हैं। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। चुप रहे यार बस। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाणा है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। डाला है इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। लेकर आ रहे हैं, हम सब भारतीय हैं।
सॉन्ग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और हम सब भारतीय हाथ मिलाएं, तो जल्दी से स्टार्ट किया जाए। धन्यवाद। आपने अपना जो अनमोल समय हमें दिया उसके लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। हमें आज यह प्रोग्राम करने में बहुत अच्छा लगा। यह सब संभव हुआ हमारे अधिवक्ता मलिक जी के द्वारा। अगर वो हमें ये स्कूल के लिए जगह ना देते तो शायद हम ये प्रोग्राम कभी, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये बच्चे जो हम 4-5 बच्चों से पढ़ाने का एक प्रोग्राम शुरू किया था मंदिर के इस आंगन में, उसके बाद वहाँ से बच्चे बढ़ते गए तो हमने अपना सड़क में क्लास लगाना शुरू किया। फिर एक दिन मलिक जी ने जब हमें देखा तो उन्होंने हमें कहा कि आपके लिए एक स्कूल की व्यवस्था करते हैं, कुछ कमरे। तो उस टाइम हमें बहुत अच्छा लगा और पर लगा कि शायद हो ना हो, ऐसे ही बोल दिया। पर जब उन्होंने हमें सच में ये जगह दी तो हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारा सपना साकार हो गया। नहीं तो हमारे बच्चे, कभी बारिश हो रही है, धूप हो रही है, तो रोज़ हम अपनी क्लास को पोस्टपोन कर लेते थे कल के लिए। अगले दिन फिर सड़क गीली है, बच्चे आते थे वापस चले जाते थे। अब जब से हमें ये जगह मिली है तब से बच्चों को यूँ लगता है कि ये हमारा अपना घर हो गया है और हम एक परिवार हो गए हैं। अब आप देखोगे हमारे पास जो बच्चे 5-10 हुआ करते थे आज 100 से ज़्यादा है। और अभी तो कुछ बच्चे आए भी नहीं, कुछ गाँव चले गए। अगर गिनती करें तो 120 तक हमारे पास बच्चे हैं। कहाँ से इनकी कॉपीज आती है, पेंसिल आती हैं, ये सब
परवीन मलिक जी के सहयोग से हुआ। उनकी पहचान से हमें और लोगों से भी सहायता मिलने लगी, तो इससे इन बच्चों के लिए सब कुछ बहुत सरलता से संपन्न होने लगा। हम उनके और बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। अभी गुरु मैम ने आपका धन्यवाद किया। अब आप सब लोग अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय गान होगा और राष्ट्रीय गान के बाद सब अपनी सीटों पर दोबारा बैठ जाएंगे। बच्चे यहीं के यहीं बैठ जाएंगे। बच्चों को जो मलिक साहब की तरफ से कुछ पुरस्कार वितरण और कुछ मिष्ठान इत्यादि है उसका होगा। अन्य कार्यक्रम आगे का प्रधान जी अपने परवीन मलिक जी की आज्ञा से बच्चों को ठंडा पानी पिला सकें। जो स्ट्रगल है ये मायने रखता है। हम कितने ही मतलब जय बोले, झंडे लगाएं, इन सब की वैल्यू एक लेवल तक है, लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो देशभक्ति के एक्चुअल में ये काम कर रहे हैं, वो सही मायने में काबिले तारीफ है और सही मायने में देशभक्ति है। मैडम आप लोगों के सामने बहुत बहुत धन्यवाद। अब राष्ट्रीय गान होगा, इसके बाद अब एक गीत बजेगा, ये देश है वीर जवानों का। उसके बाद अमंत्री सदस्य भी खड़े होकर डांस करेंगे और समस्त बच्चे भी आज के इस देश की आजादी के उत्सव में खूब नाच गाकर अपना सहयोग करेंगे। ये देश है वेरी गुड। मेरे साथ से बुला दो, मैं एक बार 5 बच्चे ले लेता हूँ। सामने बैठ जाओ। आगे चढ़ जाओ, आगे चढ़ जाओ। 5 नंबर देने थे, 5 नंबर देने मन दे दिए तो बाढ़ बढ़े ना। 5-5 7 भी देंगे जब भी काम हो जाएगा। प्लीज आइए, आप अपनी शक्ल तो दिखाइए बच्चों को। सर ने हमारे बच्चों के लिए 2 क्रिकेट किट दी हैं जिसमें सब कुछ है, और हमारी लड़कियों के लिए स्कीपिंग रोप सब बच्चों के लिए दी हैं। इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगे बढ़ जाओ। इसके अलावा सोसाइटी से हमारे बच्चों के लिए बहुत से लोगों ने स्वीट्स भेजे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब डांस करो, हवाई टेक करो भाई। हेलो, हवाई टेक करो। ये देश है वीर जवानों का। चलो पीछे आ जाओ।
बैठ जाओ। अब आपको मिष्ठान और स्नैक्स का वितरण किया जाएगा। सब ये अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। बैठो बेटा वहीं पे आगे बैठे आप दो बच्चे लड्डू मिला बेटा खास ही है ना लड्डू मिल गया लड्डू मिला तेरे को डब्बा नहीं मिला अपने हाथ में डब्बा नहीं भैया एक पैकेट रह गया